बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बोनी फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। The heart and the blood vessel change greatly as vertebrates move from water to land and as endothermy evolved. अब जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट हुई इंसेक्ट, फिर वाटर लिविंग एनिमल आए, ठीक है। वाटर लिविंग से जब लैंड लिविंग एनिमल की अडाप्टेशन हुई, एवोल्यूशन हुई, तो वैसे वैसे उनका जो हार्ट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम में एडवांसमेंट हो रही, इसी तरह जो उनकी सर्कुलेशन है, उनकी हार्ट है, उस सिस्टम में भी एडवांसमेंट हुई, ठीक। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जो हार्ट है वो ट्रू हार्ट प्रेजेंट नहीं है। उनमें जो वाटर की मूवमेंट है या उनमें जो सर्कुलेशन है न्यूट्रिएंट्स की, वो थ्रू देयर बॉडी फ्लूइड हो रही है। बॉडी के फ्लूइड का प्रेशर बिल्डअप होता है। बिल्डअप होने की वजह से उनकी बॉडी में या तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सर्कुलेशन हो जाती है, या फिर जब वो मूव करते हैं, जब उनकी मूवमेंट होती है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसके वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर और बाहर बॉडी से डिफ्यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि ये एडवांस है इनवर्टिब्रेट्स से, तो इनमें जो हार्ट है वो प्रेजेंट है, लेकिन उसकी भी आगे आगे जिस तरह उनकी कैटेगरीज फ्रॉम वाटर टू लैंड बनती जा रही है, वैसे वैसे उनके हार्ट में भी एडवांसमेंट आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस की, वाटर लिविंग एनिमल की, जिसमें आ जाती हैं फिशेस। द बोनी फिश हार्ट हैज़ टू चैम्बर, द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल। इसमें सिर्फ दो चैम्बर का हार्ट है, एक ही आर्ट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है। ब्लड लीव द हार्ट बाय द वेंट्रिकल aorta and goes to the gills. In the gills, the blood becomes oxygenated, loses carbon dioxide and enter the central aorta. अब इस डायग्राम से मैं आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ। ये देखें, ये जी फिश की सर्कुलेशन की डायग्राम है। ये फिश का हार्ट है और हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द वेंट्रिकल एंड द आर्ट्रियम। एक ही वेंट्रिकल है, एक ही आर्ट्रियम है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हार्ट से होता हुआ वेंट्रल आयोटा के थ्रू इसके गिल्स में चला जाता है, फिश के गिल्स में चला जाता है। गिल्स आपको पता है कि गिल्स फिश में रिस्पायरेशन का काम करते हैं। जब ब्लड गिल्स के में जाता है तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमैटिक सर्किट के थ्रू डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में, टिश्यूज में चला जाएगा, और ये जो ये जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि ये कहाँ से आया है, गिल से। अब यही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन और पार्ट से होता हुआ दोबारा हार्ट की तरफ रिटर्न करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेगा और ऑक्सीजन को लूज कर देगा। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सारी जो सर्कुलेशन है ये बहुत ही सिंपल है और एक सिंगल सर्किट के थ्रू हो रही है, ठीक है। सिंगल सर्किट है फ्रॉम हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू बॉडी एंड बॉडी टू रिटर्न बैक फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है। तो ये एक सिंगल सर्किट है। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स में बात करें तो जो सबसे सिंपल हार्ट है वो फिशेस का है। The blood only passes through the heart once. This system is called the single circulation circuit. This circuit has advantage of circulating oxygenated blood from the gill to the systematic capillaries in the organ almost simultaneously. अब इस का एडवांटेज ये है कि ब्लड जो है वो एट अ टाइम हमारे फिश के हार्ट में भी होता है और उसके बॉडी में भी होता है, क्योंकि जो सर्किट है वो सिंगल है। तो ब्लड जो है वो पास थ्रू होता रहता है। जो ब्लड कुछ देर पहले बॉडी में था वो हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट का जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा बॉडी में आ जाएगा। तो इस सिस्टम का, सिंगल सर्किट का एडवांटेज ये है कि ब्लड बॉडी में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि
क्योंकि सिंगल सर्किट है, दैट्स वाई जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड रेट जो है वो बहुत स्लो होता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड रेट स्लो होने की वजह से जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, सिंगल सर्किट ब्लड सर्कुलेशन, ये फिशेस में तो चल जाती है, लेकिन ये अगर हम बात करें कि एडवांस इनवर्टिब्रेट्स की, जैसे कि बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, उनमें ये जो सिंगल सर्किट है वो ज़्यादा बेटर नहीं होती। फिशेस से नेक्स्ट आके आ जाते हैं जी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन का अगर लाइफ स्टाइल देखा जाए तो हाफ लाइफ जो है वो वाटर में और हाफ जो है वो लैंड में होती है, और ये जो अपनी गैसेस का तबादला करते हैं थ्रू देयर स्किन भी करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू भी ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनमें जो ब्लड हार्ट है वो फिशेस से थोड़ा सा एडवांस है। कैसे? In the amphibian and reptiles, the evolution of a double circulatory circuit in which blood passes through the heart twice during its circuit through the body has over the slow blood flow problem. तो स्लो ब्लड फ्लो की या स्लो हार्ट रेट की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एम्फीबियन और फिशेस में ये अडाप्टेशन आई कि फिशेस में क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन थी, तो इन्होंने डबल सर्किट सर्कुलेशन को अडॉप्ट किया। इन एम्फीबियन सिंगल, इनका जो हार्ट होता है वो डिवाइड होता है टू पार्ट में, लेकिन उनकी जो डिवीजन है वो फुली नहीं हुई होती। डिवाइड होता है लेकिन फॉल्स डिवीजन होती है। A single ventricle pump through the both of the lungs and the rest of the body. इसमें ventricle एक है लेकिन artery में इसमें दो आ जाते हैं। Throughout, uh, however, because most amphibians absorb more oxygen through their skin than their lungs or gills, blood returning from the skin also contribute the oxygenated blood to the ventricle. The pump blood out to the rest of the body is thus slightly oxygenated. अब क्या होता है, एम्फीबियन क्योंकि अपनी गैसेस का तबादला अपनी स्किन के थ्रू करते हैं ज़्यादा, मोस्टली उनमें जो गिल्स हैं या उनके जो लंग्स हैं उन्हें उनके थ्रू वो अपनी ऑक्सीजन का को एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट नहीं करते ज़्यादा, वो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं क्योंकि उनकी जो स्किन है दैट इज़ परमिएबल टू गैसेस। दैट्स वाई अगर हार्ट से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होके आ भी रहा है, तो जब वापस जाना है ना बॉडी से, बाकी एनिमल्स में तो ये होता है कि जब बॉडी से हार्ट दोबारा ब्लड हार्ट पे जाता है तो वो डी ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जो एम्फीबियंस हैं उनमें जब बॉडी से वापस जाएगा हार्ट तक ब्लड, तो वो भी ऑक्सीजनेटेड होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्किन है उसमें से हर वक्त गैसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। अब ये डायग्राम देखें, इसमें जो हार्ट है उसमें एक वेंट्रिकल भी है और एक आयोटा सॉरी आर्ट्रियम भी है, और ये डिवाइड हैं लेकिन फुली डिवाइड नहीं है। ठीक है, आर्ट्रियम में ब्लड जो है वो आ रहा है, और जब आर्ट्रियम से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल में जाएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वेंट्रिकल है क्योंकि ये पूरी डिवाइडेड नहीं है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, तो ब्लड जो है वो मिक्स अप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, जब ये वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो कहाँ जा रहा है ब्लड? बॉडी में। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आर्ट्रियम में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड गया था लंग्स को, वो ऑक्सीजनेटेड होके जब हार्ट में आ रहा है तो दोनों बॉडी और हार्ट लंग्स के जो ब्लड है वो मिक्सअप हो रहे हैं, क्योंकि इनमें जो सेपरेशन है वो फुली डिवाइडेड नहीं है। दोनों जो पार्ट्स हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल वो फुली डिवाइडेड नहीं है। दैट्स वाई इनमें जो कंपोजिशन है ब्लड की, जो इनमें सेपरेशन है ब्लड की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, वो नहीं होती। ठीक है, तो और वैसे भी इनमें जो ब्लड है जो स्किन के थ्रू आ रहा है वो भी ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रेप्टाइल्स। In the heart of most reptiles, the ventricle is partially divided into the left and right side. Oxygenated blood from the lung return to the left atrium of the heart, while the pulmonary vein
and does not mix much with the deoxygenated blood in the right side of the heart. अब आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा आता है हमारे हार्ट में, वो लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बॉडी में हमारी ब्लड जाता है, और जब बॉडी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है हार्ट में, तो वो राइट साइड पे आता है। राइट साइड की पहले राइट आर्ट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारे लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, तो फिशेस में क्योंकि दो पार्ट थे, सिंगल सर्किट था। और नेक्स्ट हमने देखा एम्फीबियन में वेंट्रिकल भी है और आर्ट्रियम भी है, लेकिन डिवाइडेड नहीं है। रेप्टाइल्स जो हैं उनमें लेफ्ट और राइट साइड पार्शली डिवाइडेड है। ठीक है, और लेकिन क्योंकि डिवाइडेड है, चाहे वो पार्शली है, लेकिन उसमें जो ब्लड है वो मिक्स अप नहीं हो रहा। When the ventricle contracts, blood is pumped out to through two aorta for the distribution throughout the body as well as to the lung. अब यहाँ पे ventricle जो है वो एक है, एक ventricle जब पंप करेगा तो साइमल्टेनियसली ब्लड लंग्स में भी जा रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और हमारी बॉडी में भी जा रहा है आयोटिक वेन के थ्रू। अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर हमारी बॉडी और लंग्स दोनों में जा रहा है, और ब्लड जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर हमारे हार्ट में आएगा तो उसमें से भी कुछ रेस्ट ऑफ द ब्लड हमारी बॉडी में चला जाएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये एक प्लस फीचर है। जो रेप्टाइल्स हैं उनका जो ब्लड है वो भी ऑक्सीजनेटेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये एक फीचर है कि जब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, फ्रॉग, टर्टल या जितने भी रेप्टाइल्स, टोड्स वगैरह, तो उनके हाइबरनेशन में ये जो उनके गिल्स हैं उनके थ्रू जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है। The complete separation of the ventricle is an important adaptation for reptiles such as turtle, because it allows the blood to deliver away from the pulmonary circulation during the diving and when the turtle is withdrawn to its shell. जब टर्टल्स की शेल में चला जाता है या वो डाइविंग कर रहा होता है, तैर रहा होता है या हाइबरनेट कर जाते हैं, तो क्या होता है, ब्लड क्योंकि पल्मोनरी वेन के थ्रू पास आउट हो रहा होता है, ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, दैट्स इसके जो सर्कुलेशन है वो स्मूथली उसकी थ्रू आउट बॉडी होती रहती है, लंग्स चाहे वेंटिलेशन का काम करें या ना करें। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स। Even though the physiological separation of the blood in the left and the right ventricle is almost complete in reptile, the complete anatomical separation of the ventricle occur only in the crocodilians, birds and mammals. अब reptiles में अडॉप्टेशन तो हो गई है, वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम जो है वो डिवाइड तो हो गए हैं, लेकिन उनमें भी कुछ में जो ट्रूली डिवाइड नहीं होते। सिर्फ एक क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, बाकियों में नहीं। बाकी जितने भी हैं उनमें पार्शियल सेपरेशन ही है। और इनसे नेक्स्ट जो आ जाते हैं बर्ड्स, और बर्ड से नेक्स्ट जो है इनमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का ही होता है और वो फुली डिवाइड होता है, ट्रूली डिवाइड होता है। और उनमें जो सर्कुलेशन होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है, जो कि उनके हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। हाई ब्लड प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन द रैपिड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द टिश्यू with the high metabolic rate. Blood circulates through the avian and the mammalian body into the two main circuits. अब यहाँ पर 2 सर्किट आ जाते हैं। एक तो पल्मोनरी सर्किट जो कि हार्ट से ब्लड लेके हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पहुँचाता है। पल्मोनरी जो है वो हमारी
पल्मोनरी जो सर्किट है वो हम ब्लड लेके हमारे हार्ट से लंग्स को प्रोवाइड करता है। और ये जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड या पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू क्योंकि ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। और ये जो सर्किट है इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड हार्ट से हमारे लंग्स को जा रहा होता है। वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहां से क्या होता है, जब लंग्स में ब्लड पहुंच जाता है देन हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है? हमारी सांस के जरिए हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है और ऑक्सीजन इज एडेड फ्रॉम द ब्लड। और जो सेकंड सर्किट है वो कौन सा है? दैट इज दी सिस्टमैटिक सर्किट। सिस्टमैटिक सर्किट में क्या होता है? ब्लड हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट से हमारे डिफरेंट टिश्यूज को, डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। एंड दैट ब्लड इज ऑक्सीजन रिच और हैविंग द न्यूट्रिएंट दैट आर न्यूट्रिएंट रिच। ह्यूमन हार्ट को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। The human heart is a hard-working pump that moves blood through the body. It pumps its entire volume, about 5 liter every minute. About 8,000 liters of the blood moves through the 96,000 kilometers of the blood vessels every day. अब हमारी बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है दैट इज टोटल अबाउट दैट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, 5 to 6 लीटर होता है। ठीक है। द हार्ट ऑफ एन एवरेज अडल्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में एक सेहतमंद अडल्ट का जो हार्ट है वो एक मिनट में 70 बार जो है वो बीट करता है, 70 टाइम बीट करता है। तो एक दिन में अगर हम हिसाब लगाएं दैट इज दी 10,000 टाइम्स। हार्ट बीट अगर हम अगर एक पर्सन जिसकी हार्ट बीट जो है वो जिसकी जो लाइफ है वो 70 ईयर है, तो उसकी टोटल लाइफ में उसका जो हार्ट वो 2.6 मिलियन टाइम्स जो है वो बीट करेगा विदाउट एनी फटीगिंग। द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल। उसकी जो मसल्स हैं कार्डियक मसल उनको हम मायोकार्डियम कहते हैं। जो आउटर कवरिंग है हार्ट की दैट इज कंपोज्ड ऑफ द एपिकार्डियम। एपी मतलब ऊपर वाली लेयर या कवरिंग। और जो अंदर इनसाइड ऑफ द हार्ट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द एंडोथेलियल टिश्यू जिसको और जो इनसाइड है वो एंडोकार्डियम की बनी हुई है। इसके अलावा हार्ट के अंदर चैम्बर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जो कि ल्यूमन से कवरिंग हुई हुई है। The left and the right wall of the heart are of two separate pumps, each containing the two chambers. The left atrium and the left ventricle, the right atrium and the right ventricle. जो atrium होता है वो एक thin walled chamber है। thin walled है मतलब बहुत पतला है as compared to ventricle। ventricle जो है वो thick walled होता है। और atrium और ventricle के दरमियान में जो walls हैं उनको भी different नाम दिया जाता है according to their location. The walls are present between the upper and the lower chamber. The tricep wall is between the right atrium and the right ventricle, or bicep wall is between the left atrium and the left ventricle. राइट atrium और राइट ventricle के दरमियान में जो वॉल्व है उसमें 3 गेट्स लगे हुए हैं, दैट्स वाई उसका नाम जो है वो ट्राइसेप वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड पे आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो गेट है वो 2 हैं, 2 गेटेड वॉल्व है, दैट्स वाई उसका नाम जो है वो बाइसेप है। और इन सबको बाइसेप और ट्राइसेप वॉल्व को कलेक्टिवली हम एवी वॉल्व्स या आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कह देते हैं। द पल्मोनरी इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। ये है जी ट्राइसेप वॉल्व जो कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में है। ठीक है। और ये है जी बाइसेप वॉल्व जो कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में है। फिर है पल्मोनरी सेमिन्यूलर valve is at the exit of the right ventricle and the
aortic semilunar wall at the exit of the left ventricle. अब लेफ्ट वेंट्रिकल के एग्जिट पे जो लेफ्ट है वेंट्रिकल उसके एग्जिट पे है आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल। इस डायग्राम में ये वाला, ठीक है। Collectively, these are referred to as the semi-lunar walls. All of these walls open and close due to the blood pressure. जैसे हार्ट में ब्लड आता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो डेफिनेटली राइट साइड के जो वॉल्स हैं खुलेंगे। वॉल्व का क्या मतलब है, उन्होंने ब्लड को आर्टरियम के अंदर बंद करके रखना है तब तक जब तक हार्ट जो है वो पंप होकर या आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में नहीं पास ऑन करता। जब तक आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक वो जो वॉल्स हैं वो गेट्स जो हैं वो बंद रहेंगे। जैसे ही आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा गेट्स ओपन होंगे, वॉल्स ओपन होंगे, ट्राइसेप्स वॉल, और ब्लड जो है वो आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम में चला जाएगा और सॉरी लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे गिल्स में चला जाएगा। तो ये जो पंपिंग, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वॉल्स है, ये है हमारे हार्ट बीट के से जो है वो लिंक है, या हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल है वेंट्रिकल्स हैं उनसे लिंक करती है ये। ताकि और इसका ये एडवांटेज ये भी है कि ब्लड जो है जब वो आर्टरी में आ गया है तो दोबारा वो हमारी बॉडी में ना चला जाए, या अगर वो हमारे वेंट्रिकल में आ गया तो उसका जो थ्रो फ्लो बैक ना हो जाए वेंट्रिकल में, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो बैक करेगा देन देयर इज अ क्रिटिकल और अ सीरियस सिचुएशन। The heartbeat is a sequence of muscle contraction and the relaxation that is called the cardiac cycle. Cardiac cycle का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करना, और जब आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं तो हमारी हार्ट बीट बनती है जिसको हम अपने दिल की धड़कन कहते हैं। यहाँ पे एक स्मॉल मैस टाइप स्ट्रक्चर या टिश्यू टाइप मैस होता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। ये जो पेस मेकर है ये हमारे एस ए नोड के ऊपर होता है। एस ए नोड कहाँ है? हमारा जो आयोटा है, जो आयोटिक वेन है और जो हमारा आर्ट्रियम है उसके दरमियान में एस ए नोड होता है। एस ए नोड के ऊपर एक स्मॉल मैस लाइक टिश्यू पड़ा होता है। इस स्मॉल मैस लाइक टिश्यू की मूवमेंट से हमारा जो दिल है वो बीट करता है। अब पेसमेकर, उसको पेसमेकर कहते हैं। अब पेसमेकर इज अ स्मॉल mass of tissue called the SA node at the entrance of the right atrium and initiate each heartbeat, कि हमारे दिल को मूव कराने में या हार्ट बीट को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। Because the pacemaker is in the heart, the nervous innervation is not necessary. That is why a heart transplant without the connection to the nerve is possible. अब पेस मेकर जो है वो हार्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर हमने हार्ट की सर्जरी करवानी है, पेस मेकर का कनेक्शन जो है वो नर्व्स के साथ नहीं होता। तो जब अगर हमने अपने हार्ट की सर्जरी करवानी हो तो वो जो दिल का धड़कना है वो नेसेसरी नहीं होता कि जो हमारा ब्रेन है पहले उसको जो है वो कीप स्लीप किया जाए देन हमारे हार्ट की सर्जरी हो, ठीक। तो जो ये जो हमारा पेस मेकर है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के अंदर है, मैस जो है जहाँ से हमारा हार्ट बीट स्टार्ट होती है, अगर ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो भी जा रहा हो या कोई पार्ट जो है वो हमारा डिफेक्टेड हो हार्ट में से, उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा हो, तो हमारा जो लिंक है हमारी बॉडी का हमारे ब्रेन के साथ उसको डिसकनेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा पेस मेकर है वो हमारी हार्ट के इनसाइड मौजूद है। हमारा जो हार्ट है वो बीट करता रहेगा, ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उसका भी जो प्रोसेस है वो भी जारी रहेगा।
The SA node initiate the cardiac cycle by producing an action potential that spread out spread over both arteria, causing them to contract simultaneously. The action potential then passes to the AV node near the interarterial septum. Therefore, the action potential continues through the आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है, हार्ट तेजी से मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, हार्ट की जो मूवमेंट है उसको नोट डाउन करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर जो है वो फाइबर्स का या नर्व्स जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होती हैं उनका एक नेटवर्क है। तो वो नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे SA नोड से, साइनो आर्टरियल नोड से। साइनो आर्टरियल नोड से ये कहाँ जाता है? हमारे इंटर आर्टरियल सेप्टम तक। इंटर आर्टरियल सेप्टम से होता हुआ ये आर्टरियोवर्टिकुलर बंडल में जा रहा है, ठीक, यहाँ से ये यहाँ आ रहा है, और यहाँ जब ये आर्टरियोवर्टिकल बंडल या बंडल ऑफ हिस में आ जाता है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जो राइट वेंट्रिकल के नीचे जो फाइबर्स हैं उनको हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, और जो और इसी तरह के जो परकंजी फाइबर्स हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे भी होते हैं। तो ये जो फाइबर्स हमारे हार्ट के अंदर इनका जो नेटवर्क है, इसका एडवांटेज क्या है? ये इसका फंक्शन ये है कि जब हम एक्शन पोटेंशियल हमारा हार्ट ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है या स्लो हो रहा है, उसकी हार्ट बीट कैसी है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो वो एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू मूव करेगा? वो इन बंडल्स ऑफ फाइबर के थ्रू मूव करेगा, जो कि हमारे हार्ट के अंदर एज अ नेटवर्क बिछे हुए हैं। The action potential move over the surface of the heart cause the front flow, which can be recorded at the surface of the body as an electrocardiogram, जिसको हम ECG बोलते हैं। During each cycle, the artery and ventricular go through a phase of contraction called the systole and the phase of relaxation called the diastole. अब क्या होता है? एक ऐसा फेज आता है जब जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट इज सिस्टोल। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा? ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में मूव करेगा, ठीक है। बॉडी से मूव करता हुआ जब दोबारा जब बॉडी में मूव करेगा तो पीछे से क्या होगा? जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और वो रिलैक्स करेंगे। उनके रिलैक्स करने से ब्लड हमारा कहाँ होगा? उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। अब जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो उस फेज को हम कहेंगे डायास्टोल। बॉडी से दोबारा मूव करके ब्लड कहाँ आ रहा है? हमारे आर्टिकल और वेंट्रिकुलर में, ठीक है। इस सिचुएशन को हम कह दिया डायास्टोल। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा बॉडी में जब ब्लड जाएगा तो उसको हम कहेंगे सिस्टोल। सिस्टोल फेज इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड द फेज ऑफ रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द डायास्टोल, ठीक। तो ये जो है वो एक मिनट में सिस्टोल और डायासिस्टोल एक मिनट में कितनी बार होता है? दैट राउंड अबाउट 70 टाइम। As more as blood accumulates in the arteria, the blood pressure rises and the arteria contract, forcing the AV node open and causing the blood to rush into the ventricular. जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, जितना आर्टरियम में ब्लड आएगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, और उतने ही ब्लड प्रेशर से जो है वो वॉल्स खुलेंगे और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, और वेंट्रिकल उतनी ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो AV नोड्स ओपन क्लोज हो जाएंगे और ब्लड कहाँ जाएगा? ऐसे नोड ओपन होकर हमारी बॉडी में थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरीज एंड दी आयोटा। आफ्टर blood has been ejected from the ventricular, they relax and start the cycle anew। तो दोबारा एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। The next topic is blood pressure। Ventricle collection
ventricular contraction generate the blood pressure, that is the called blood pressure, that force the blood through the pulmonary and the systematic circuits. Pulmonary circuit जब हार्ट से हमारा लंग्स में जाता है, और सिस्टमैटिक सर्किट जब हमारे हार्ट हमारे सॉरी ब्लड हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में मूव कर रहा होता है। तो ये दोनों सर्किट कब होते हैं? जब ब्लड प्रेशर बनता है। ब्लड प्रेशर कैसे बिल्ड अप होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम और वेंट्रिकुलर होती है हमारे हार्ट की। More specifically, the blood pressure is the force the blood exerts against the inner wall of the blood vessel. Although such a force occurs throughout the vascular system, and the term blood pressure most commonly referred to the systematic arterial blood pressure. Systematic arterial blood pressure like हमारी जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है। A maximum pressure achieved during the ventricular contraction is called the systolic pressure। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिस्टोलिक उसको क्यों कहा है? क्योंकि हमारा जो हार्ट है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको सिस्टोलिक कहा है। जितनी स्पीड से या जितने प्रेशर से वो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, उतना हमारा जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और द मैक्सिमम प्रेशर the article when the arterial pressure drop, the lowest pressure that remain in the arteries before the next ventricular contraction is called the diastole। इसका मतलब है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होगा तो हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स कर रहा होगा कुछ सेकंड्स के लिए, अ फ्यू मिली सेकंड के लिए। जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा होगा, हमारे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे क्योंकि उनमें ब्लड नहीं है। ब्लड कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर। तो उस मिनिमम प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर जो है वो एक यंग अडल्ट में, जो सिस्टोलिक प्रेशर है दैट इज 120 mm of mercury, which is the amount of pressure required to make a column of mercury in a sphygmomanometer raise 120 मिलीमीटर, ठीक है, mm। डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक यंग अडल्ट का 80 mm ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। और ये रीडिंग है जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर, उसके थ्रू ये जो रीडिंग है जब सिस्टोलिक होता है हमारा हार्ट तो वो 120 तक मर्करी को लेके जाता है, और जब डायस्टोलिक होता है तो वो 80 तक लेके आता है। This is all about heart and the and the blood pressure, ठीक है। हार्ट और प्रेशर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। देन हमारी बॉडी में एक और सिस्टम होता है जो कि दैट इज रिलेटेड टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि सर्कुलेशन क्या है? हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ का, फ्लूइड का, न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर मूव करना। तो एक और सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है फ्लूइड्स को, ठीक है, या जो हमारे लेफ्ट ओवर फ्लूइड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो सिस्टम है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, और इसमें जो सर्कुलेट कर रही है चीज़ दैट इज नॉट ब्लड, दिस इज दी वाटिश फ्लूइड और वाटरी मटेरियल जिसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है, lymph from lymphatic system, ठीक है। The vertebrate lymphatic system begins with the small vessels called the lymphatic capillaries। अब जो lymphatic system से associated capillaries या vessels हैं उनको हम कहेंगे lymphatic capillaries और lymphatic arteries या lymphatic veins और lymphatic vessels। और जो fluid move करेगा through these arteries और capillaries उसको हम कहेंगे lymph, because एसोसिएशन है इसकी, क्योंकि एसोसिएशन है ना इसकी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ, तो हमने उसको टर्म्स भी, उनके जो नेम्स हैं, उनके जो टर्म्स हैं वो भी उनकी वही रखी हुई हैं। These lymphatic capillaries are direct contact with the extracellular fluid surrounding the tissues. The system has four major functions: to collect and drain the most of the fluid that seeps from the bloodstream and accumulate in the extracellular fluid। अब क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? जब ब्लड स्ट्रीम जा रही है, ब्लड मूव कर रहा है,
ब्लड स्ट्रीम, ड्यूरिंग ब्लड स्ट्रीम कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ फ्लूइड्स जो कि ज़रूरी होते हैं वो सीप कर जाते हैं या लीक आउट हो जाते हैं, और वो कहाँ जमा हो जाते हैं, हमारी जो सेल्स हैं उसके अराउंड, उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अराउंड में वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसको ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको एब्जॉर्ब, उन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। द सेकंड फंक्शन इज टू रिटर्न द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट हैव लेफ्ट टू द सेल, जो सेल के अंदर रह गई है, जो सिंथेसिस हुई थी सेल के अंदर, सिंथेसाइज हुई थी प्रोटीन, कुछ लेफ्ट हो जाती है सेल के अंदर, ठीक है, बाकी बच जाती है, उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करना। To transport the lipid to that have been absorbed from the small intestine। अब हमारी फूड के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, हमारी फूड जब हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो फूड की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कहाँ होती है, डाइजेशन हमारे स्टमक में होती है, डाइजेशन के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लिपिड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ लिपिड्स जो कि बच जाते हैं हमारी खुराक में, हमारे फूड में, उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जो बेनिफिशियल लिपिड्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं के लिए लिम्फेटिक सिस्टम, जब वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है तो वहाँ पड़े होते हैं, जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है उसका फंक्शन ये है कि ये उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा हमारी वहाँ वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। The fourth function is to transport the foreign particle and the cellular debris to the disposal center called the lymph node। lymph क्या है, that is lymph is extracellular fluid that accumulates in the lymph vessels। These lymph vessels pass through the lymph nodes on the way back to the heart। जहाँ जहाँ से हमारी वेन्स गुजर रही हैं, ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, कैपिलरीज गुजर रही हैं, वहाँ वहाँ पर उनके साथ साथ हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी भी वेन्स कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अब उनका फंक्शन क्या है, ये चार फंक्शन जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि वो जो न्यूट्रिएंट या फ्लूइड या प्रोटीन्स या जो लेफ्ट ओवर लिपिड्स होते हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारी सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ पड़ा होता है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजती हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम कहाँ है, जो ब्लड मूव कर रहा है हमारी वेन्स के ब्लड वेन्स में, उसके साथ ही लिम्फेटिक वेन्स होती हैं। लिम्फेटिक वेन्स सेलुलर फ्लूइड से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो न्यूट्रिएंट्स लेके एब्जॉर्ब करके उनको जो ब्लड स्ट्रीम की वेसल्स होती हैं या जो हमारी वेन्स होती हैं उनमें एब्जॉर्ब करवाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। इनका जो फ्लो होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अगेंस्ट होता है, ठीक है। जब इनका जो फ्लो है ब्लड स्ट्रीम के अगेंस्ट होगा तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स इन लिम्फ नोड्स या लिम्फ वेसल के से होते हुए हमारी ब्लड वेसल या ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। This is the summary of some of major structural and the functional components of the lymphatic system in the vertebrates। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये डिफरेंट लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ कहाँ हैं, लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, लिम्फेटिक नोड्स कहाँ पे हैं, स्प्लीन का लिम्फेटिक सिस्टम में क्या काम है, थाइमस का क्या काम है, और बर्ड्स में जो बर्सा और फैब्रिकस होता है जो कि मेन जगह है जहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, मेच्योर होते हैं, वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम कैसे अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो एक समरी टाइप है ये टेबल। आप दिस इज ऑल अबाउट डोबल लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे।